अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, अच्छे से रखे। चलिए आज हम डिस्कस करें जान टिप्स फॉर क्रिएटिव इन डिस्प्ले एड्स। जब भी आप जाकर बैनर एड्स रेडी करते हैं या आपका क्लाइंट आपको रेडी करके देते हैं, आपने किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। जिनमें क्योंकि जितनी भी मेहनत आप अपनी डिस्प्ले कैंपेन के ऊपर कर लेंगे, जब तक आपके बैनर आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, वेबसाइट के मुताबिक आपने रेडी नहीं किए होंगे, आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आज हम इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे जिनका आपने ख्याल रखना है बैनर एड्स रेडी करते वक्त। इनमें इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। जब इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जिनमें जब भी आप जाकर अपने बैनर एड्स को रेडी करने लगेंगे, अगर आप खुद रेडी करने जा रहे हैं या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जाकर अपने क्लाइंट को गाइडलाइन देने जा रहे हैं या आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये बैनर एड जाकर मैं अपनी एड्स के लिए यूज करना चाहता हूं, तो आपने किन किन पॉइंट्स को जाकर डिटेल से स्टडी करना है या वो आप उसको गाइडलाइन देने लगे तो कौन कौन से पॉइंट आपने उसको जाकर डिटेल से बताने हैं। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि जेंटलमैन, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एड्स आप बनाने जा रहे हैं इनका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है डिस्प्ले कैंपेन के अंदर डिफरेंट पर्पजेस हो सकते हैं। एक पर्पज आपका ये हो सकता है कि आप जाकर अवेयरनेस देने जा रहे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, उसके ऊपर जाकर आप अपनी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अपनी ब्रांड के बारे में बता सकते हैं कि मेरे ब्रांड के बारे में जिस तरह आप इंफॉर्मेशन जाकर देना चाहते हैं ब्रांड्स के बारे में, क्योंकि आप अवेयरनेस देने जा रहे हैं। अब एक आप बैनर बनाने जा रहे हैं रीमार्केटिंग के बारे में। जो लोग आपकी वेबसाइट को देख चुके हैं, अपने आपके कुछ प्रोडक्ट पेजेस को विजिट कर चुके हैं, जाकर आपके फॉर एग्जांपल कन्वर्जन के नजदीक हैं, तो उनके मुताबिक जो आपके बैनर्स के ऊपर जो हैंड राइटिंग होगी, जो आप जो ऊपर जाकर टेक्स्ट लिखेंगे, इमेजेस डालेंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसलिए आपने जो बैनर एड्स अपने रेडी करने हैं वो हर सिचुएशन के लिए अलग करने हैं, हर प्रोडक्ट पेज के लिए अलग करने हैं। जो आपका गोल होगा उसके मुताबिक, अगर आपका गोल सेल्स है, लीड्स है, उसके अलावा ये आपका गोल मैंने आपको बता दिया ब्रांड अवेयरनेस है, तो आपके डिफरेंट उसके मुताबिक टेक्स्ट डिफरेंट होगा, इमेजेस डिफरेंट होंगे, कॉल टू एक्शन डिफरेंट होंगे। सब कुछ आपने अपने गोल्स के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अगर रीमार्केट उसके मुताबिक आपने डिजाइन करना है। डोंट कंप्रोमाइज विद कलर, CTA, इमेज क्वालिटी शुड मैच विद वेबसाइट। जेंटलमैन, जो आपके बैनर एड्स होती हैं ये आपकी मिनी वेबसाइट का आपका स्ट्रक्चर शो कर रही होती हैं कि आपकी वेबसाइट जितनी स्ट्रांग है उसके मुताबिक वेबसाइट के ऊपर जो कलर्स हैं वही जाकर आपने यूज करने अपनी बैनर एड्स के अंदर। जो आपको जाकर कस्टमर को आप शो करवा रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, जो आपके कॉल टू एक्शन वही आपने यूज करने हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होंगे। कॉल, अगर आप वहां पर कॉल की ऑप्शन है तो आपने वो यूज करने हैं। अगर वहां पर आप साइन अप्स की ऑप्शन दे रहे हैं तो आप वो जाकर यूज करें। कंटेक्टर्स की ऑप्शन दे रहे हैं तो आप जाकर वो यूज करें। उसके अलावा इमेज क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। ये आप जाकर अपने कंपेटिटर की इमेजेस की क्वालिटी देखें और जाकर लाजमी तौर पे, अगर आपका क्लाइंट आपको आप सजेशन दे रहे हैं तो अपने कंपेटिटर एनालिसिस जाकर लाजमी तौर पे कर लें। कंपेटिटर की वेबसाइट से जो इमेजेस हैं उसका लाजमी अपने क्लाइंट को जाकर मेंशन करें कि हमें जो एड्स बनाने चाहिए उनमें इमेजेस की क्वालिटी ये वाली होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं जितनी भी मैंने आपको बता दी कि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आपने अच्छी टारगेटिंग की हो, सब कुछ किया हो, जब तक आपकी एड अट्रैक्टिव नहीं है, आपकी कलर स्कीम आपकी जो मैच नहीं हो रही और इसके अलावा जो आपकी इमेज क्वालिटी सही नहीं है, कभी भी कस्टमर आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अब जेंटलमैन, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट के ऊपर स्टेजेस होती है। कुछ लोग आए आपके होम पेज के ऊपर, कुछ लोग आए प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, कुछ लोग जाकर कन्वर्जन के नजदीक चले गए। फॉर एग्जाम्पल 1200 लोग आए आपके होम पेज के ऊपर, उसके बाद आपके जो कुछ लोग आ गए आपके डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, वो आपके लोग रह गए, 600 लोग रह गए। अब कुछ लोग कन्वर्जन के नजदीक चले गए, उन पेजेस के ऊपर चले गए, चेकआउट वालों के ऊपर वो तकरीबन 100 लोग रह गए। तो इन तमाम जो लोग होता है ये मिलके एक फनल बना देते हैं, एक स्टेजेस बन जाती हैं डिफरेंट विजिटर्स की। आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जाकर इनको अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी एड शो करवा रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए आपकी जो क्रिएटिव्स होंगे, आपकी जो डिस्प्ले एड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। होम पेज वालों के लिए आपके किस तरह के आपने हैंड राइटिंग लिखनी है, आपने सिंपल उनको अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। होम पेज फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि लोग आपके होम पेज को विजिट करें। अब जो जिन लोगों ने प्रोडक्ट पेजेस देख लिए हैं उनके लिए आपकी प्लानिंग डिफरेंट होगी, और जो लोग कन्वर्जन के नजदीक हैं फॉर एग्जाम्पल आप उनको जाकर डिफरेंट किस्म की ऑफर्स दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि अगर आप, मैंने आपको बता दी कि रीमार्केटिंग की जब आप बैनर्स बना रहे होते हैं उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, जो आपके कस्टमर्स अगर आप उनको जाकर टारगेट करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट पेजेस पे आए और आगे नहीं गए, तो आप क्या करेंगे, उनके ऊपर जाकर डिफरेंट किस्म की ऑफर्स आप मेंशन करेंगे। सेव $500, सेव $200 या फ्री शिपिंग, इस तरह की आप जाकर, तो हर सिचुएशन के मुताबिक
पहले विजिटर्स के लिए जो होम पेज वाले थे उनके लिए बैनर्स के टेक्स्ट वगैरह सब कुछ डिफरेंट था। जो दूसरा फनल था आपका, फॉर एग्जांपल जो आपके प्रोडक्ट पेजेस वाले थे उनके लिए डिफरेंट था। कन्वर्जन के नजदीक वालों के लिए आपने ऑफर्स दे दी, उन सब के लिए आपका डिफरेंट था। उसके अलावा आपने क्या जाकर लिखना है, अपने जो आपके बैनर्स आप रेडी करने जा रहे हैं, आपने वेबसाइट में से कौन कौन सी चीजें लेनी है। एक चीज का आपने लाजमन ख्याल रखना है कि अगर आप खुद जाकर बना रहे हैं या बेशक किसी को गाइडलाइन दे रहे हैं, आपकी कभी भी आपने रश नहीं डालना अपने बैनर के ऊपर। उसके ऊपर जो क्लियर चीजें होनी चाहिए, कलर मैच जो फायदा, पर आपका बैकग्राउंड ब्लू है तो उसके लिहाज से आपने जो आगे टेक्स्ट का कलर रखना है वो इस तरह होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को क्लियरली विजिबल हो। और उसके अलावा आपने जो टेक्स्ट ऊपर लिखना है कि आपने क्या लिया, तो आपने अपनी वेबसाइट से मोस्ट कंसाइज टेक्स्ट जो होता है और वो आपकी वेबसाइट के साथ मैच भी हो रहा हो, तो आप वेबसाइट से डाटा लेकर आपने मेंशन करना है, लेकिन मोस्ट कंसाइज अपनी सिचुएशन के मुताबिक कि अब ये मैं विजिटर्स को होम पेज पे ला रहा हूं या ये रीमार्केटिंग वाले हैं, ये किस तरह के विजिटर्स हैं, मेरा मकसद ब्रांड अवेयरनेस है, मेरा मकसद सेल्स लाना है, उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप सेल्स लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट जाकर अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आप डिफरेंट किस्म के जाकर बैनर्स बनाएंगे। और अब जाकर अगर फॉर एग्जांपल आप सिंपल उनको बताना चाहते हैं कि मेरी जो एक सर्विसेज मैं दे रहा हूं या मेरे पास डिफरेंट किस्म की शूज अवेलेबल हैं, आप जाकर सिंपली उनको होम पेज पे लाना जा रहे हैं, तो सिंपली आप अपनी वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन के कुछ वर्ड्स लिखेंगे। तो ये सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट आपने बैनर एड्स बनाते वक्त लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल जो आपके इमेजेस हैं जिनके ऊपर जाकर आप ऐड करने जा रहे हैं, बैनर्स आप उनको रेडी करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बैनर्स के बता चुका हूं कि आपकी इमेजेस के ऊपर ही आपकी तमाम चीजें, टेक्स्ट वगैरह, कॉल टू एक्शन वगैरह, अगर आपने कोई प्रोडक्ट की प्राइसेस लिखनी है, सब कुछ उनके ऊपर जाकर लिखा होता है। उसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि जितने किस्म के आप बैनर बना रहे हैं, जितने स्टाइल्स बना रहे हैं, जितनी डिफरेंट किस्म की इमेजेस आपके पास है, सब के ऊपर कॉल टू एक्शन आइटम लाजमन जाकर मेंशन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन आइटम मैंने आपको बता दिया, अपने वेबसाइट से लेना है आपकी। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस नाउ, इस तरह की जितने आपको वेबसाइट से मिले उसके मुताबिक आप डिफरेंट किस्म के आप बैनर रेडी करें, लेकिन हर इमेज के ऊपर कॉल टू एक्शन आइटम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉल टू एक्शन आइटम ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको इनवाइट कर रहा है जाकर हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा जिनमें जब भी आप जाकर बैनर एड्स को खुद रेडी कर रहे हो या आप जाकर अपने डिजाइनर से रेडी करवा रहे हो, आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा हो, आपने ये कोशिश करनी है कि जितने साइज गूगल ने आपको दे दिए हैं वो आपने साइजेस को सबको लाजमन कंसीडर करना है। इसके अलावा जितने किस्म की आप डिफरेंट किस्म की कलर स्कीम के साथ आप वेरिएशंस बना सकते हैं आपने जाकर और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट के साथ जितनी किस्म की वेरिएशंस आप बना सकते हैं आपने उसको लाजमी तौर पे बनवाना है। उसका आपको फायदा क्या होगा, एक तो लोग आपके एड्स को देख देख के बोर नहीं होंगे, अगर आपको रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं फिर भी जाकर आप अपनी एड्स को ऑप्टिमाइजेशन के दौरान डिफरेंट किस्म की एड्स लाजमन ट्राई करें। और उससे आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी कलर स्कीम, एक तो आपने फॉर एग्जांपल 100% अपनी वेबसाइट वाली कलर स्कीम ले ली, उसके अलावा आप क्या करते हैं कुछ डिफरेंट कलर स्कीम भी ट्राई करवाते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कलर स्कीम से क्या हुआ, मुझे रिजल्ट्स अच्छे आए। उसके लिए आप डिफरेंट जाके वेरिएशन एबी टेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट जाकर बैनर्स यूज करें। तो ये तमाम, इससे आपको क्या फायदा होगा, लोग आपके एड फटीक नहीं होगी, उनको वो एक ही एड बार बार देखते रहेंगे, उससे आपका CTR डाउन होने का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आपने डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस को लाजमी तौर पर ट्राई करना होता है। आपके इमेजेस हमेशा रियल होने चाहिए। रियल का मतलब यह है कि अगर आप बैनर्स बना रहे हैं आपने उसके ऊपर जाकर डिफरेंट अडोबी फोटोशॉप यूज करके इतनी उसको इमेजेस चेंज कर दी हैं कि वो बंदा जब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आके लैंड करता है तो उसको आके टोटली डिफरेंट किस्म के आगे प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जो आपने उसके ऊपर इमेजेस शो की थी वो उसके साथ मैच हो ही नहीं रही। उससे आपको कितना प्रॉब्लम आएगा, तो आपको पूरी आपकी कॉस्ट जो आपने लगाई आपने कैंपेन बनवाने पर, कैंपेन चलाने पर, उसके अलावा इमेज क्लिक्स लेने पर, सारी आपकी कॉस्ट आपको जाया होती जाएगी। इसलिए आपने जो इमेजेस बनाने, आप लाजमी जाकर इमेजेस को जाकर मॉडिफाई करें, उनकी कलर स्कीम अच्छी करें, सब कुछ करें, लेकिन वो आपकी रियल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जाकर दे रहे हैं, आप कुछ फ्लैट्स दे रहे हैं, आप उसके अंदर आप इमेजेस इस तरह लगाएं कि आपकी जो रियलिस्टिक फैमिलीज की इमेजेस लगा दें। आप जाकर कुछ ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं उसके ऊपर आप इस तरह के इमेजेस लगाएं जो उसके साथ रेलेवेंट हो। और दूसरा, जो आपकी प्रोडक्ट जो जिसके ऊपर जिस पेज के ऊपर आप लैंड करवा रहे हैं उसके साथ उनकी रेलिवेंसी बन रही हो। तो इन तमाम चीजों को, इमेजेस क्वालिटी और उसके बाद रेलिवेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी बैनर एड्स के लिए। उसके अलावा जाकर कुछ चीजें आपने जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने लाजमी तौर पर यूज करनी है अपनी सर्विसेज के मुताबिक, अपनी प्रोडक्ट्स के मुताबिक। फॉर एग्जांपल लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसको हम अर्जेंसी जाकर ऑफर्स कहते हैं, जिससे लोगों को आप जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोग जाकर ये डाल देते हैं कि इतनी टाइम के अंदर आप अगर खरीदें आपको हम इतनी जो सेविंग
सेविंग देंगे। ये तमाम चीज़ें आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करके अपनी वेबसाइट के मुताबिक, सर्विसेज के मुताबिक, क्योंकि आप जाकर चैट जीपीटी को यूज़ करके डिफरेंट किस्म के ऑफर्स जाकर इस तरह की वर्डिंग निकाल सकते हैं। एजेंसी जो लेटर्स होते हैं वो निकाल कर अपनी बैनर्स के ऊपर लाजमी तौर पर मेंशन करें और अपने डिज़ाइनर को भी गाइड करें कि वो इस तरह की चीज़ें जाकर, लेकिन वो चीज़ें आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के मुताबिक, वेबसाइट के मुताबिक होनी चाहिए सारी। उसके अलावा sport.google को जाकर लाजमी तौर पर विजिट करें। वो आपको बताएगा कि डिस्प्ले जो आप जाकर क्रिएटिव्स बना रहे होते हैं उसके अंदर आपने किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उन गाइडलाइंस को, गूगल की गाइडलाइंस को अपने क्रिएटिव बनाते वक्त लाजमी तौर पे फॉलो करें। उससे ये होगा कि आप जाकर जब एड्स अपलोड कर रहे होंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको आपको काफी सारे एड अपलोडिंग के ऊपर आपको इश्यूज आ सकते हैं और बहुत सारे उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा जब कलर मैचिंग जो होती है, फॉर एग्जाम्पल आप जाकर बैनर्स बना रहे हैं तो आपने जाकर कलर मैचिंग इस तरह की कर रही है कि आपका टेक्स्ट विजिबल ही नहीं हो रहा, या आपने कोई एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज इस तरह की फॉर एग्जाम्पल अपलोड कर दी है जिससे उनकी कलर स्कीम आपस में मैच ही नहीं हो रही। तो ये तमाम चीजें जिसको हम कलर साइकोलॉजी कहते हैं, ये चीज आपने जाकर लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सी कलर मैचिंग मेरी सूटेबल, और उसके अलावा वेरिएशंस बनाएं डिफरेंट किस्म की। इससे क्या होगा कि आप जाकर एबी टेस्टिंग की जब डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस ट्राई करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उससे आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी कलर स्कीम के ऊपर कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये तमाम चीजें आपने, अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपने उसके लिए डिटेल स्टडी करके लाजमी तौर पर मैं किस कलर को किसके साथ मैच कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर आपका डिजाइनर आपका बना रहा है तो उनको लाजमी तौर पर इस चीज का काफी हद तक नॉलेज होता है। तो कलर स्कीम के लिए वेरिएशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट भी लगा दिए तो आपको एंड पे जाके पता चलेगा कि मेरी कौन सी टाइप की जो कलर स्कीम है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। फिर आप उसी कलर स्कीम को फॉलो करके डिफरेंट टेक्स्ट जाकर चेंज करवाकर दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी जब भी आप जाकर बैनर एड्स को बना रहे होंगे, अपने क्रिएटिव्स को बना रहे होंगे, आपने किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। जनमन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनमन अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो किसी टाइम भी जाकर हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमें फाइनली रिजल्ट्स में लाजमी तौर पर प्रॉब्लम आती है। अल्लाह आपका हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।